Now the question is difference between interface and abstract class, right? Again I repeat, the question is difference between interface and abstract class. First, what is interface? We know that it acts as a specification for the class. What is abstract class? Abstract class मतलब ऐसा class कि जिसके अंदर हम सिर्फ declaration provide करते हैं, method की definition provide नहीं करते. वो इसलिए because हम वहां पे abstraction का concept use करते हैं. So that is interface and that is abstract class. Now अगर हम कीवर्ड के टर्म्स में डिफरेंस की बात करें तो अगर मुझे इंटरफेस क्रिएट करना है तो मैं वहां पे इंटरफेस कीवर्ड का यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना है, तो मुझे वहां पे मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिसका यूज करके हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट कंपलसरी आपको करना पड़ेगा. दैट इज मस्ट इनहेरिट. So that is कीवर्ड का डिफरेंस. that is इंटरफेस के रिलेटेड हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिलेटेड हम मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करेंगे. सेकंड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है जो बाय डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्लासेस दैट इज नॉट सपोर्टेड विद इन .NET फ्रेमवर्क, राइट? .NET के अंदर वो सपोर्टेड नहीं है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट मुझे इंप्लीमेंट करना है, देन ऑब्वियसली अ क्लास कैन इनहेरिट, या फिर मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं, अ क्लास कैन इंप्लीमेंट सेवरल इंटरफेसेस, राइट? अगेन आई रिपीट, क्लास कैन इंप्लीमेंट सेवरल इंटरफेसेस. सो दैट इज रिलेटेड टू इंटरफेस. लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, देन अ क्लास मे इनहेरिट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? वो तो हमें पता है कि अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो वो क्लास के टर्म्स में तो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट? लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो वहां पे भी हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं. मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम इनहेरिट नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट फैक्टर या फिर नेक्स्ट फीचर के जिसके ऊपर हम डिफरेंस लिखेंगे, दैट इज डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन, राइट? ऑब्वियसली इंटरफेस कैन नॉट कंटेन एनी कोड, उसके अंदर सिर्फ सिग्नेचर्स होती है. बट अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? सो यहाँ पे हम इस हिसाब से कोड लिखेंगे या फिर डिक्लेरेशन करेंगे कि जिसे हम डिराइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं. मींस ऐसा डिक्लेरेशन कि जो ओवररिडन के टर्म्स में होगा, राइट? हमें उसे ओवरराइड करने की जरूरत पड़ेगी. It can provide complete code, या फिर we can say it can provide default code, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं it will just provide the detail कि हमें ये particular method को override करने की जरूरत है. लेकिन that is not the case with interface. interface के अंदर तो हमेशा signature ही होगी, right? वहां पे कोई कोड नहीं होगा. बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई मेथड के अंदर हम कंप्लीट कोड लिखेंगे, कोई मेथड के अंदर हम सिर्फ डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि इसे ओवरराइड करने की जरूरत है. दैट इज द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन. नेक्स्ट, एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर का अगर हम डिफरेंस देखें, देन वी कैन से इट कैन नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर. वहां पे एक्सेस मॉडिफायर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते इन इंटरफेस, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मोड या फिर पब्लिक स्पेसिफायर. क्यों इंटरफेस में सारी चीजें पब्लिक में ही पॉसिबल है? बिकॉज इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ सिग्नेचर लिखते हैं, और अगर हम सिग्नेचर को प्राइवेट बना देंगे तो कोई भी क्लास उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई एक्सेस मॉडिफायर के टर्म्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इंटरफेस के अंदर सारी चीज पब्लिक ही होती है, राइट? एंड अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, देन ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन एक्सेस मॉडिफायर, बिकॉज अगर वहां पे उसने कंप्लीट डेफिनेशन दे दी है कोई भी कोड की, तो वहां पे वो मॉडिफायर यूज कर सकते हैं. एंड अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है या फिर ऐसा कोड है कि जो सिर्फ डिटेल प्रोवाइड करता है, तो वहां पे पब्लिक कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो इंटरफेस के अंदर हमें एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सारी चीजें पब्लिक ही होती है और हम वहां पे वो चेंज नहीं कर सकते. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, राइट? नेक्स्ट इज फील्ड्स एंड कांस्टेंट.
इंटरफेस के अंदर हम फील्ड्स एंड कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, इंटरफेस के अंदर हम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो अनदर 2 पॉइंट्स आर दैट इज स्पीड एंड कोर वर्सेस पेरिफेरल, राइट। अगर हम स्पीड के टर्म्स में डिफरेंस की बात करें, देन वी कैन से दैट इंटरफेस रिक्वायर्स मोर टाइम, whereas if we consider abstract class then execution is faster. क्यों इंटरफेस के अंदर ज्यादा टाइम होता है? बिकॉज जब भी हम इंटरफेस का यूज करते हैं तो पहले तो वो एक्चुअल मेथड फाइंड करने जाएगा कि जो क्लास के अंदर हमने इंप्लीमेंट की है, राइट। अगर वो एक्चुअल मेथड उसे मिलती है तो वो उसे एग्जीक्यूट करता है। सो दिस इज द सिनेरियो कि वो पहले मैच करने जाता है, फाइंड करने जाता है, इसीलिए इंटरफेस के टर्म्स में स्पीड स्लो है। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसी कोई भी थिंग नहीं है कि वहां पे फाइंड करने की जरूरत पड़े, राइट। सो इट एग्जीक्यूट इन अ फास्टर मैनर, राइट। अनदर डिफरेंस दैट इज कोर वर्सेस पेरिफेरल, राइट। सो अगर हम इंटरफेस की बात करें देन वी कैन से दे आर यूज्ड टू डिफाइन पेरिफेरल एबिलिटीज ऑफ द क्लास, right? Again I repeat, they are used to define peripheral abilities of the class. Peripheral abilities का मीनिंग क्या होता है? What do you mean by core ability and peripheral ability? Core ability मतलब it is an important characteristic. It is a core characteristic. It is a core information. Important information के जिसके बगैर ये possible ही नहीं है। लेकिन पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है? अगर हम वहां पे वो रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, राइट। दैट इज द थिंग, दैट इज पेरिफेरल। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर चाहिए तो ही वो वर्क करेगा, हार्ड डिस्क चाहिए तो ही वो वर्क करेगा। लेकिन अगर हम माउस अटैच नहीं करेंगे तो कीबोर्ड से चल सकता है, राइट। दैट इज पेरिफेरल। लाइकवाइज अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस को हम हमेशा पेरिफेरल एबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर व्हीकल की बात करें तो वहां पे आई मूवेबल इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग वॉक कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकते हैं। एंड अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल वहां पे चलता है, मूव करता है, तो उसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक हम वहां पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, दो इट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट इट इज अ क्लास, दैट्स व्हाई हम वहां पे कोर आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए ही यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कोर आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए ही यूज करेंगे, राइट। So these are the another two differences which is related to speed and core versus peripheral abilities.